भारत को ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी क्या है जो अभी अब हम देख रहे हैं 15 अगस्त से आज 4 दिन बीत जाने के बाद? अशोक जी। जी देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा। एक, अगर आप मुझे इजाजत दे तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी हमारे पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भारत ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां भेजे हैं। देखिए, भारत ने मिलियंस नहीं भेजे हैं, भारत ने बिलियंस डॉलर भेजे हैं। 3 बिलियन डॉलर भेजे हैं, वहां पर डैम बनाया है जिससे उनको पानी मिल रहा है अफगानिस्तान के लोगों को, जिससे उनको बिजली मिल रही है, जिससे उनकी खेती बाड़ी हो रही है। हमने एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई है पुले खुमरी से, जिससे कि काबुल में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है। तो देखिए, जो हमारा काम है, हमने वहां पर हॉस्पिटल बनाए हैं, क्लिनिक बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। बिलियंस हमने इस्तेमाल किए हैं जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो। पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को भेजा है, आतंकियों को भेजा है, वहां पर आतंकियों को अपने यहां पनाह दी है, उनको सब कुछ, चाहे वो असला हो, चाहे वेपन इक्विपमेंट, सभी कुछ दिया है। देखिए, भारत ने पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जैसे सत्य नडेला दिया है, सुंदर पिचाई दिया है, इंदिरा नूई दी है, इन्होंने क्या दिया है? केवल जहां भी कोई दहशतगर्दी का मामला होता है, आतंकी मामला होता है, उसकी कड़ी पाकिस्तान से जाकर जुड़ जाती है। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा है मुझसे अंजना जी, जो क्या भारत की नीति होनी चाहिए, विदेश नीति, तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, तो देखिए 15 तारीख को अशरफ गनी साहब वहां से निकले हैं। 15 तारीख तालिबान वहां पर आया है। तालिबान अभी तक 15, 16, 17, 5 दिन में अपनी सरकार भी नहीं बना पाया है। तो हमें पहले तो ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। हमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, कोई इतना उतावलापन नहीं है। ये देखना पड़ेगा उनकी सरकार में कौन आता है। देखिए, तालिबान भी जिसे कहा जाता ना है, एक यूनिफाइड एंटिटी नहीं है। उसमें अलकायदा भी है, उसमें जैश भी है, उसमें लश्कर भी है। ये देखना पड़ेगा उसमें कौन कौन से हैं जो कि हिस्से उसमें लेते हैं, जिनका क्या क्या प्रभाव है। दूसरी बात है, जब तक सरकार आएगी उसके बाद उसकी नीति, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नीति नहीं होती है, उनकी अपनी नीति वो बनाएंगे, वो बताएंगे जो मानव अधिकारों का हम कैसे अगर संरक्षण करेंगे, जो महिलाएं हैं उनका कैसे संरक्षण करेंगे, क्या हमारी जमीन और देशों में आतंकी घटनाओं को करने के लिए हमारी इस्तेमाल होगी, क्या ये एक एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म बनेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अपनी नीति करेंगे। जो उनको रिकॉग्नाइज करना है, नहीं करना, वो दूर की बात है। अभी जो काम है, जो अभी गौरव भाटिया जी ने कहा है, अपने लोगों को वहां से निकालना है, वो जो मेरे ख्याल से बखूबी कर रहे हैं। वापस लाना है, प्रायोरिटी है सुशांत सरीन साहब। लेकिन एक विश्व भर में आवाज उठ रही है, वहां पर महिलाएं ताकत दिखा रही है, हिम्मत दिखा रही है। कुछ तस्वीरें हम भी दिखा सकते हैं कैसे वो विरोध में उतर रही हैं। क्या कोई रोल हो सकता है इंडिया का इस नाजुक वक्त पे? मेरे ख्याल अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता नागरिक है, वहां पर काम कर रहे हैं, और जो वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, हिंदू, सिख, और उसके बाद जो अफगान वहां से निकलना चाह रहे हैं उनको निकाला जाए। मेरे ख्याल ये प्राथमिकता है। और जहां तक मुझे समझ में आया, गौरव ने भी यही बात की कि हमको जो सरकार है उसको फिलहाल अपनी जो नीति है उसको स्पष्ट करने के बजाय सबसे पहले ये काम पूरा करना चाहिए। मेरे ख्याल सरकार ने, शुक्रिया जी जो कह रही थी उसमें मैं एक छोटा सा इजाफा करता हूँ। सरकार ने एक तो जो रूस की वो बात कर रही थी, वहां पर तो एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ भारत भी गया हुआ था, भारत को न्योता था, और वहां पर जो भी इनफॉर्मल लेवल पर बातचीत हुई वो हुई। फॉर्मल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई हमारी इन लोगों के साथ। हाँ, कुछ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जरूर खुली है, वो आप तमाम लोगों के साथ खोलते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। तीसरी चीज ये कि भारत एक बारी ये सारी चीजें हो जाए, और जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं, मेरे ख्याल उसके बाद देखना पड़ेगा तेल क्या है, तेल की धार क्या है, इनकी क्या नीतियां रहेंगी, इनकी सरकार का स्वरूप क्या है, क्या ये अफगान राष्ट्रवादी है या ये पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। ठीक है, ठीक है।